तो हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा के पैलेस में सभी को मालूम चलता है कि यागुरा गोकू के हाथों खत्म हो गया है। जो सुन के अकुमो को काफी गुस्सा आता है। यामुशी भी बड़ी हैरानी के साथ कहता है, नहीं, तुमने ये नहीं किया। तुमने यागुरा को, लेकिन ये नामुमकिन है उसके जैसे सय्यन को खत्म कर पाना। वेजिटा भी कहता है, लेकिन आखिर भला क्यों? तुमने उसे खत्म क्यों किया कैकरॉट? जिसके ऊपर इज़ानागी यागुरा और गोकू के डार्क एनर्जी के श्राप के बारे में उन सभी को बताता है, जो सुनकर वो सभी लोग चौंक जाते हैं। पर तभी अकुमो गोकू के सामने आते हुए गोकू को गर्दन से पकड़ लेता है और अकुमो कहता है, माना कि तुम हमारे लिए काफी जरूरी हो। तुमने बहुत कुछ अच्छा किया है, लेकिन यागुरा को खत्म करके तुमने अच्छा नहीं किया। जिसके ऊपर गोकू कहता है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मुझे ये सब मजबूरी में करना पड़ा। भला मैं किसी साथी सय्यन को क्यों ही खत्म करूंगा? जिसकी ऊपर अकुमो कहता है, तुम भले ही ताकतवर होगे, लेकिन यागुरा, वो हमारी इस लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा हथियार बन सकता था। उसके जैसी ताकत और उसके जैसी लड़ाई की टेक्निक किसी के पास में नहीं है। ये कहने के बाद वो गोकू को धक्का दे देता है, मगर गोकू कुछ भी नहीं कहता। वो एकदम शांत रहता है। तभी यामोशी कहता है, शांत हो जाओ अकुमो। जो कुछ भी इज़ानागी ने बताया, तो फिर यागुरा और गोकू में से एक का खत्म होना तय था। यागुरा भले ही एक ताकतवर सय्यन था, लेकिन उसने हमारी इस लड़ाई में साथ नहीं दिया। जो कुछ भी हो गया उसे भूल जाओ, और जो आने वाला खतरा है उसकी तैयारी करो। ये कहने के बाद वहां पर मौजूद सभी लोग एकदम शांत होते हैं और वो कुछ भी एक दूसरे से कह नहीं पाते। मगर उसी के दूसरी ओर याकुजा और ओरायन एक दूसरे से अपनी लड़ाई को लड़ रहे होते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि ओरायन चिल्लाते हुए याकुजा को जोरों का हिट करता है, लेकिन याकुजा अपनी तलवार से ओरायन के हिट को रोकता है और उसी की मदद से ओरायन पर अपना हमला करता है, जिससे ओरायन काफी पीछे जाकर गिरता है। लेकिन याकुजा ओरायन के ऊपर आते हुए उस तलवार से अपना हमला करता है, लेकिन ओरायन एक तरफ होते हुए उसके वार से बचता है और इस बार ओरायन उसकी तलवार को ही जकड़ लेता है। लेकिन याकुजा मुस्कुराता है और उसकी तलवार से काफी ताकतवर एनर्जी निकलती है, जिसके कारण ओरायन दोबारा से पीछे जाकर गिरता है। और तभी याकुजा कहता है, तुम्हारे जैसे सय्यंस के लिए ही तो मैंने अपनी स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस को तैयार किया है। तो बताओ, कैसी लग रही है तुम्हें इसकी एनर्जी? जिसके ऊपर ओरायन उठते हुए कहता है, पहली बार किसी तलवार के अंदर इस तरह की ओमनी पावर देखी है। ये अलग है काफी, लेकिन इतनी भी अलग नहीं कि ये मुझे रोक पाए। ओरायन बड़ी तेजी के साथ याकुजा की ओर तभी बढ़ता है। याकुजा अपनी तलवार से दोबारा से हिट करता है, लेकिन ओरायन अपने हाथ में एक एनर्जी को क्रिएट करते हुए उसकी स्वॉर्ड पे दे मारता है,
जिससे उछलते हुए याकुजा की तलवार पीछे जाकर गिरती है। तभी ओरायन याकुजा को जोरो का हिट करता है, जिसे याकुजा अपने हाथों से रोकता है, लेकिन वो पीछे जाकर गिरता है और याकुजा तभी अपनी तलवार को पकड़ लेता है। और इस बार जैसे ही ओरायन उसके ऊपर अपनी किक करता है, याकुजा अपनी स्वॉर्ड की मदद से ओरायन को काफी पीछे फेंक देता है, जिसके ऊपर तभी ज़ाराकी कहता है, ओरायन, गौर से देखो उसे। वो अपनी तलवार के अलावा और किसी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं जानता हूं कि तुम उस ताकत का इस्तेमाल करना नहीं चाहते, लेकिन उस ताकत का एक ही वार काफी होगा इस समय पे। जो सुन के ओरायन उठता है, वो याकुजा को बड़ी गौर से देखता है। याकुजा मुस्कुराते हुए ओरायन की ओर तेजी के साथ बढ़ता है। वो अपनी तलवार को आगे रखता है। तभी ओरायन उसके ऊपर अपना की ब्लास्ट करता है, लेकिन याकुजा अपनी तलवार से उसके की ब्लास्ट को 2 हिस्सों में काट देता है और जोरो का हिट दोबारा से ओरायन के ऊपर करता है। इस बार जैसे तैसे करके ओरायन उसके हिट को रोक लेता है, लेकिन तभी याकुजा सामने से अपने तलवार से काफी जोरों का वार करता है ओरायन के ऊपर। इस बार ओरायन के छाती पर एक घाव आ जाता है और उसे काफी दर्द होता है, लेकिन तभी सामने से याकुजा ओरायन के चेहरे पर जोरों का हिट करता है। ओरायन जिससे जमीन पे गिर जाता है, जो देखते हुए काइजन भी कहता है, कितना भी समझा लो अपने साइंस को, लेकिन याकुजा और उसकी तलवार की ताकतें कोई भी संभाल नहीं सकता। ठीक इसी तरह इन दोनों की भी ताकत अलग अलग है ज़ाराकी। लेकिन ज़ाराकी कुछ भी नहीं कहता, वो एकदम शांत रहता है। तभी याकुजा कहता है, इस लड़ाई के अंदर मुझे ज्यादा मजा नहीं आ रहा। क्या होगा अगर 10 प्राइमल साइयन किंग की ताकत रखने वाला साइयन किंग मेरा सामना करे? लेकिन तभी ओरायन उसके ऊपर पीछे से जोरों का हिट करता है, जिससे याकुजा मुंह के बल जमीन पे गिर जाता है और ओरायन कहता है, पहले मेरा सामना तो कर लो बेवकूफ। तुम्हें अपनी ताकत में कुछ ज्यादा ही घमंड है, बाकी के ओमनी गॉड्स के जैसा। तो ठीक है, लगाओ अपना पूरा जोर, मैं यहीं पे खड़ा हूं। इस लड़ाई को मैं एक ही वार में खत्म करूंगा और पहला वार तुम्हारा होगा, ओमनी बीइंग के बेटे याकुजा। ये कहने के बाद ओरायन एक ही जगह पर खड़ा हो जाता है। याकुजा उठते हुए कहता है, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। तुमने मेरे ऊपर पीछे से वार किया ना, लेकिन मैं तुम्हें सामने से 2 टुकड़ों में काट दूंगा अपनी ओमनी स्वॉर्ड से। तैयार हो जाओ ओरायन, तुम्हारी जिंदगी का सबसे गलत निर्णय है ये। याकुजा ये कहने के बाद अपनी ताकतों को बढ़ाने लगता है, लेकिन उसकी सारी ऊर्जा उसकी स्वॉर्ड के अंदर ट्रांसफॉर्म होने लगती है और उसकी स्वॉर्ड से काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही होती है, जिसके ऊपर काइजन भी कहता है, बेवकूफ साइयन,
अब इसके 2 टुकड़े होने से कोई भी नहीं बचा सकता। इसने याकुजा को सामने से वार करने का मौका दिया है, उसकी ओमनी स्वॉर्ड के साथ। गलत निर्णय सोयन। लेकिन ओरायन कुछ भी नहीं कहता। वो एकदम शांत खड़ा होता है, याकुजा की आंखों में आंखें डालकर। और तभी याकुजा बड़ी तेजी के साथ अपनी स्वॉर्ड को स्लाइस करता है। एक काफी ताकतवर एनर्जी सीधा ओरायन की ओर बढ़ती है। आसपास के सभी प्लेनेट 2 टुकड़ों में पलक झपकते ही कट जाते हैं, जो देखकर याही को भी थोड़ा सा चिंता में आ जाता है। और वो हमला सीधा ओरायन से टकराता है, जिससे उधर धमाके के साथ एक रोशनी होती है। सभी लोग सिर्फ और सिर्फ ओरायन को देखते रहते हैं। लेकिन ओरायन के पेट में बस एक छोटी सी खरोंच आती है और उसमें से हल्का सा खून निकलने लगता है। यह देखकर याकुजा भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और वहां पर मौजूद सभी लोग, काइजन भी कहता है, क्या यह नामुमकिन है? आज तक याकुजा के उस वार से कोई भी नहीं बच पाया, ये कैसे? तभी ओरायन कहता है, अब मेरी बारी है, तैयार हो ओमनी गॉड। याकुजा हैरान जरूर होता है, लेकिन वो एक ही जगह पर खड़ा हो जाता है और कहता है, आजमा लो, कुछ भी आजमा सको तो। पता है तुम्हारी ताकतें मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन ओरायन तभी एकदम शांत होता है। अचानक से वो काफी जोरों से चिल्लाता है और अपनी एनर्जी को चारों तरफ बिखेरने लगता है। तभी सभी लोग देखते हैं कि धीरे धीरे करके ओरायन अपने एक अलग ही रूप में आने लगता है। याही को भी ये देखकर काफी चौंक जाता है। तभी ओरायन अपनी जगह से पलक झपकते ही गायब हो जाता है। किसी को भी ओरायन नजर तक नहीं आता। काइजन ये देखकर थोड़ा सा चिंता में आ जाता है। लेकिन तभी याकुजा के सामने ओरायन पहुंचते हुए अपना एक जोरो का पंच हिट करता है, जिसके सिर्फ इंपैक्ट से ही सभी लोग पीछे हट जाते हैं। याकुजा से जैसे ही वो पंच हिट करता है, याकुजा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। दर्द के कारण उसके मुंह से खून निकल जाता है और वो काइजन और उन सभी के पास आकर बहुत जोरों से गिरता है। ओरायन के सिर्फ एक ही वार से वो वहीं पर अधमरा हो जाता है। यह देखकर काइजन काफी ज्यादा चौंक जाता है। तभी ओरायन अपने नॉर्मल रूप में दोबारा से आता है और मुस्कुराता है। तो जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब से ठीक कुछ ही देर के अंदर एक और वीडियो आने वाली है। अगर दोबारा से मेरी वीडियो चेकिंग के अंदर नहीं गई तो मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी के लिए जल्दी एक और वीडियो अपलोड कर दूं। लेकिन अगर दोबारा से वीडियो प्रोसेसिंग या फिर चेकिंग में चली गई तो आप सभी को मैं इंस्टाग्राम पर अपडेट कर दूंगा, तो मुझे वहां पर जरूर फॉलो कर लेना। और हां, थोड़ा इंतजार करना, एक और वीडियो मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा अपलोड करने की।